क्या उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस उर्दू को कुछ लोग सिर्फ मुसलमानों की भाषा मानते हैं, असल में इसका जन्म तो भारत की मिट्टी में ही हुआ है। जी हाँ, उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं है। यह दिल्ली, ब्रज क्षेत्र, हरियाणा और नॉर्थ इंडिया की हिंदी वाली यानी खड़ी बोली वाली लैंग्वेज है, जो भारत में ही जन्मी है, जिसमें आप देखेंगे कि संस्कृत, अपभ्रंश, फारसी के सारे शब्द मिक्स हैं। अकेले अरबी फारसी हो तो इसमें नाम मात्र के ही शब्द माने जा रहे हैं, इतने ही हैं। इसका सबसे बड़ा साइन तो यही है कि उर्दू का 90% ग्रामर हिंदी का है, यह पूरा व्याकरण हिंदी का है। अब इसको हमने ही किसी एक भाषा को समझ लिया है या एक ही भाषा से रिलेटेड कर दिया है, तो इसमें हमारी भी गलती नहीं है। एक्चुअल में ब्रिटिश टाइम में अंग्रेज़ों ने पुराने मुस्लिम राइटर्स की बुक्स को फ़ारसी स्क्रिप्ट में लिखवाया। फ़ारसी यानी एक स्क्रिप्ट या लिखावट है। बस इसी वजह से सबको लगा कि यार ये तो अलग है, लेकिन जब बोलेंगे तो बिल्कुल हिंदी ही जैसी है उर्दू। हमारी भारतीय भाषा के ही शब्द हैं इसमें, और वो भी सारे के सारे। बस हिंदी में फ़र्क ये है कि हिंदी की लिखावट देवनागरी है और उर्दू की लिखावट फ़ारसी वाली कर दी गई है। अब आप सोचते होंगे कि मुसलमानों की भाषा है उर्दू, तो पक्का है कि मुस्लिम देश पाकिस्तान में भी सब उर्दू बोलते होंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पाकिस्तान में 10% लोग भी उर्दू नहीं बोलते, क्योंकि यार ये भाषा भारत की है, बिल्कुल हिंदी वाली है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि जो लोग ये समझते हैं कि उर्दू सिर्फ मुस्लिम की भाषा है, तो उनको इतनी बात बता देना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्री में उर्दू नहीं बोली जाती है। और इससे भी बड़ी बात एक और है कि भारत के मुसलमान जहां भी रहते हैं वो वहीं की ही भाषा बोलते हैं। हर मुसलमान उर्दू नहीं बोलता है। जैसे मराठी, तमिल, गुजराती, पंजाबी, वैसे ही राजस्थानी, सिंधी और जितनी भी भाषाएं हैं भारत की हैं, वैसे ही उर्दू भी भारत की ही भाषा है।